जो हमारे सांसद हैं शक्ल से ज़रूर सुंदर हैं, लेकिन दिमाग से और ज़ुबान से वो सुंदर नहीं है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल अचानक नहीं निकला, ये पहले भी एक दो बार कर चुके हैं। मेरे को लगता है ये श्री मनोहर लाल खट्टर जी का इन्होंने जूठा खाया हुआ है। ये ड्यूटी नहीं निभा रहे, ना सांसद निभा रहे, ना चीफ मिनिस्टर निभा रहे हैं, तो उनको गाली क्यों नहीं देते? अगर प्यार से दी गई है, ये विपक्षी लोगों को टारगेट बनाने के लिए कभी CLU का नाम लेते हैं, कभी उसका नाम लेते हैं। ये बताया अपने करनाल के अंदर शराब घोटाला हुआ, आटा घोटाला हुआ, सैकड़ों घोटाले करनाल के अंदर हुए। क्या इन्होंने कभी सवाल उठाया? बार बार अपने को राजनीति में जिंदा रखने के लिए विपक्षियों पे झूठे आरोप लगा देना, जबकि खुद ये दूध को धुले नहीं है। करनाल के अंदर ही, करनाल जिले के अंदर शराब कांड भी हुआ, आटा घोटाला हुआ, रोज स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपये का बजट का खुर्द हो चुका जायज की है। अभी तो आज शाम की बात है, अभी तो एक दो दिन के अंदर अंदर इसके खिलाफ काफ़ी लोग बागी होंगे, काफ़ी लोग पाएंगे। इनकी पार्टी के लोगों को मेरी थोड़ी समय पहले बात हुई एक दो लोगों से, कहते ये अच्छी बात नहीं है, उनका ऐसे मर्यादित भाषा नहीं यूज़ करनी चाहिए। और इनके खिलाफ वो MLA है शमशेर सिंह गोगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। वो भी जल्द ओम बिरला जी को भी कहेंगे, प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। राजनेता लोगों के काम करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, कई बार अपना संबोधन देते हैं, लेकिन संबोधन देते वक्त कई बार फ्लो में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो जाता है। कई बार मुंह से गाली निकल जाती है, और ये बात जब एक के बाद यानी कि दूसरी बार भी हो जाए तो कहीं ना कहीं वो सवालों के कटघरे में भी आ जाते हैं। आज ऐसा ही कुछ हुआ जब करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया एक समाज के लोगों से मुलाकात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, फिर वो विपक्षी पार्टी पर निशाना साधने लगे। उन्होंने कहा कि इस पार्टी में टुच्ची राजनीति होती है, परिवार के लोग ही राजनीति करते हैं, परिवार के लोगों को ही टेंडर दे दिया जाता है, किसानों की ज़मीन हड़प ली जाती है और उसका CLU करवा लिया जाता है, और इसी दौरान वो दे देते हैं एक गाली और कर लेते हैं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल। हालांकि जब उनसे इस बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा आज तो मैं काफ़ी शांत स्वभाव से आया था, फ्लो में निकल गई होगी, कई बार हो जाता है, लेकिन मैंने किसी को गुस्से से, किसी इंटेंशन से गाली नहीं दी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के नेता सरदार त्रिलोचन सिंह जी, जिन्होंने करनाल से चुनाव भी लड़ा MLA पद के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। क्या कहना चाहेंगे सरदार त्रिलोचन सिंह जी? आप भी राजनीति में हैं लंबे समय से, और इस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, इस तरीके से गाली देनी कितनी जायज? देखिए, संजय भाटिया जी जो हमारे सांसद हैं शक्ल से ज़रूर सुंदर हैं, लेकिन दिमाग से और ज़ुबान से वो सुंदर नहीं है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल अचानक नहीं निकला, ये पहले भी एक दो बार कर चुके हैं। मेरे को लगता है ये श्री मनोहर लाल खट्टर जी का इन्होंने जूठा खाया हुआ है, जो कभी अपने वर्कर की सेल्फी लेने पे फेंक देते हैं, कभी उसके गर्दन काट लेने की बात करते हैं। तो ये संजय भाटिया जी एक सांसद के लायक नहीं है। करनाल एक शांतप्रिय शहर है, उसमें आके इन्होंने गाली का प्रयोग करना विपक्षी लोगों के लिए, मैं समझता हूँ इस पर फ़ौरन प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को चाहिए नकेल कसे, वरना आने वाले चुनाव में करनाल की जनता ऐसी नकेल कसेगी कि इनको घुटनों पर चलने के लिए मजबूर कर देगी। उन्होंने कहा कि मैंने गुस्से से गाली नहीं दी, मैंने फ्लो में निकल गई, मैं बहुत शांत स्वभाव से आया था, गुस्से में मैं नहीं था, बड़े प्यार से मैं कार्यकर्ताओं से, लोगों से बात कर रहा था, उसी दौरान निशाना साधते हुए उनके मुख से गाली निकल गई। देखिए, अगर प्यार से गाली दी है तो मुख्यमंत्री को दे रहे एक दो गालियाँ, विपक्षियों को क्यों? मुख्यमंत्री को गाली दें, विकास कार्य नहीं हो रहे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपनी ये ड्यूटी नहीं निभा रहे, ना सांसद निभा रहे, ना चीफ मिनिस्टर निभा रहे हैं, तो उनको गाली क्यों नहीं देते? अगर प्यार से दी गई है। ये विपक्षी लोगों को टारगेट बनाने के लिए कभी CLU का नाम लेते हैं, कभी उसका नाम लेते हैं। ये बताया अपने करनाल के अंदर शराब घोटाला हुआ, आटा घोटाला हुआ, सैकड़ों घोटाले करनाल के अंदर हुए। क्या इन्होंने कभी सवाल उठाया? अभी कुछ दिन पहले इन्होंने दो संप्रदाय को लड़ाने की जो कोशिश की, सारा देश जानता है, सारा हरियाणा करनाल जानता है। करनाल जिले के अंदर, हरियाणा के अंदर 36 बरादरी के लोग एकमुठ रहते हैं, लेकिन इन्होंने वहाँ भी विशाल जो हमारा छोटा भाई है, हमारा किसान है, हमारे जात बरादरी से हटकर
हमारे परिवार के सदस्य है, उसके कंधे पे बंदूक रखकर इन्होंने दो संप्रदायों को लड़ाने की कोशिश की। लेकिन करनाल जिले के लोग समझदार हैं, इनकी बातों में नहीं आए और आपस में नहीं लड़े। ये संजय भाटिया फौरन या तो माफ़ी मांगे, वरना इनके खिलाफ करनाल के लोगों में जो गुस्सा है, यहाँ बड़े बड़े नेताओं को उनको जो कोर कर रख दिया, ये तो कोई ज़्यादा लंबी गेम नहीं है। अभी 2 साल में इलेक्शन आएंगे, करनाल की जनता को घुटने के बल चला देगी, मैं बता देता हूँ आपको। चल, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो कहाँ तक आप ठीक समझते हैं? उन्होंने कहा कि किसानों से जमीन हड़प लेते थे, CLU में कन्वर्ट कर देते थे, परिवार की राजनीति करते हैं, अपने घर वालों को ही टेंडर दे देते हैं। देखिए, विपक्षी पार्टी के ऊपर जो मर्जी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन इल्ज़ाम के दौरान किसी को बहन की गाली दे देना वो बर्दाश्त नहीं करते हरियाणा के लोग। अभी कुछ दिन पहले वहाँ एक विधायक ने बहन की गाली दे दी थी, तो वहाँ किसानों का ने क्या हाल किया। चलो, ये तो पॉलिटिकल मामला है, तो जो रोप है ये लगे हुए हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, कचहरियों में चल रहे हैं, और कोई रोप है सामने आए, बोले, रोप का केस दर्ज कराएं। लेकिन ऐसे बार बार अपने को राजनीति में जिंदा रखने के लिए विपक्षियों पे झूठे आरोप लगा देना, जबकि खुद ये दूध को धुले नहीं है। करनाल के अंदर ही, करनाल जिले के अंदर शराब कांड भी हुआ, आटा घोटाला हुआ, रोज स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपये का बजट का खुर्द-बुर्द हो चुका है, लाखों रुपया पुरानी ईंटें लगा के रोज बनाई जाती हैं, गेट बने हैं, क्या क्या हो रहा करनाल के अंदर, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? करनाल के सांसद है, करनाल के जनता के जवाबदेह हैं, उसके ऊपर बात करें ना। अगर गाली देनी है तो मनोहर लाल खट्टर जी को दे। करनाल की जनता बड़ी तंग है, करनाल पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता आज अपने किए हुए फैसले पर बड़ी नाराजगी जता रही है भी हमारे इससे क्या गलती हुई। एक सांसद गाल दे दिया, एक MLA गाल दे दिया जो चीफ मिनिस्टर बन गया। शमशेर सिंह गोगी, आपकी पार्टी के विधायक, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि शिष्टाचार भूल गए हैं, शिकायत करेंगे हम ओम बिरला से जो लोकसभा के स्पीकर हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री से, और तुरंत माफ़ी भी मांगनी चाहिए और इस्तीफा भी दे देना चाहिए। देखिए, ये मांग उन्होंने बिल्कुल जायज़ की है। अभी तो आज शाम की बात है, अभी तो 1-2 दिन के अंदर अंदर इसके खिलाफ काफ़ी लोग बागी होंगे, काफ़ी लोग बागी हैं। इनकी पार्टी के लोगों के मेरी थोड़ी समय पहले बात हुई 1-2 लोगों से, कहते ये अच्छी बात नहीं है, उनका ऐसे मर्यादित भाषा नहीं यूज़ करनी चाहिए। और इनके खिलाफ वो MLA है शमशेर सिंह गोगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। वो भी जल्द ओम बिरला जी को भी कहेंगे, प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और इसको नकेल डालने के लिए बात कही जाएगी। तो शिकायत दी जाएगी? हाँ, शिकायत दी जाएगी, क्यों नहीं दी जाएगी? जब वो सरेआम बोल रहे हैं कि ये कह देना कि मुंह से निकल गई बात, मुंह से पहली बार थोड़ी निकली है, इससे पहले भी निकली है। तो अगर मुंह से ऐसे अचानक बात निकली है, ये गाली अगर देने का इनको शौक है तो अपने CM को दें, अपने विधायकों को दें, अपने मंत्रियों को दें। ना दें, किसी को गाली तो नहीं देनी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर उनकी जबान नहीं रुक सकती, वो गाली देने के आदी हो चुके हैं, तो उनको दें ना, विपक्षी को क्यों दें? हम कहते हैं गाली देनी नहीं चाहिए मेंबर पार्लियामेंट को या आम कार्यकर्ता को भी। कांग्रेस के कार्यकर्ता को, भाजपा के कार्यकर्ता की शोभा नहीं देता भी गाली का इस्तेमाल करे। अगर वो आदी हो चुके हैं गाली देने के, अपने घर भी लोगों को गाली देते होंगे, अपने पार्लियामेंट से तो गाली देते होंगे, तो अपने लोगों को गाली देना, विपक्षी को गाली देते हैं। तो ये थे हमारे साथ सरदार त्रिलोचन सिंह जी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ ओम बिरला जो लोकसभा से सांसद भी हैं, साथ ही साथ लोकसभा के स्पीकर भी हैं, उन्हें भी शिकायत दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी ये बात एक पत्र के जरिए पहुंचाई जाएगी। ऐसा ही बयान कांग्रेस पार्टी के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भी दिया था। और सरदार त्रिलोचन सिंह का ये भी कहना है कि अगर वो गाली देना चाहते हैं तो अपनी पार्टी के नेताओं को दो। हालांकि गाली किसी को भी नहीं देनी चाहिए, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई नेता हो या किसी और पार्टी से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि आप लोगों को जनता फॉलो करती है, देखती है, आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे में अगर आपके मुंह से गाली निकलेगी तो फिर जनता पर जो उसका प्रभाव है वो गलत जाएगा, एक साइड इफेक्ट जा सकता है। हालांकि जब इस बयान पर दोबारा से संजय भाटिया जी से पूछा गया था कि ये बयान आपने दिया है, तो उन्होंने कहा कि फ्लो में निकल गया होगा। हालांकि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैंने गुस्से में यह बयान नहीं दिया था। आज मैं काफी शांत मन से आया था, लेकिन
लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके इस बयान को आड़े हाथों ले लिया है और जमकर अब संजय भाटिया पर कांग्रेस पार्टी निशाना साधती हुई नजर आ रही है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।